दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एचपी ज्ञान जगत में। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो हिमाचल प्रदेश की नदियों पे आने वाली है। आई होप आपने हमारी पिछली वीडियो हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर को देखा होगा। प्लीज़ अगली वीडियो तभी शुरू करें जब आप पिछली वीडियो को स्टडी कर चुके होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। देखिए, नदियों के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक जियोग्राफिकल टर्म में पता होना चाहिए कि नदियाँ होती क्या हैं, या एक सिंपल टर्म वैसे तो आपको पता ही होगा। एक हम बेसिक लेमन लैंग्वेज में बोलें तो एक झरने या खाड़ी से बड़ी पानी की प्राकृतिक धारा, एक ऐसी धारा, एक ऐसा पानी का फ्लो जिसका जो है वॉल्यूम जो है झरने से ज़्यादा हो, और खाड़ी जो मतलब एक नाला होगा उससे भी ज़्यादा बड़ी हो, उसमें जो पानी का फ्लो होगा उसको बोलेंगे नदी। ठीक है, नेचुरल होगी जनरली, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केस में नदियाँ नेचुरल ही होती हैं। बाकी नालों से हम आर्टिफिशियल बना सकते हैं, पर अगर हम नदी की डेफिनेशन देखें तो यही डेफिनेशन बनती है। अगर हम बात करें अब कि नदियाँ कितने टाइप की होती हैं, तो वैसे तो नदियों को बड़े डिफरेंट टाइप से डिस्टिंग्विश किया जाता है, पर मुख्यतः इनके दो ही प्रकार होते हैं ऐसी नदियाँ। एक होती हैं पेरिनियल रिवर्स, ठीक है, और एक होती है नॉन पेरिनियल्स रिवर्स। देखिए, नाम से के लिए पेरिनियल्स का मतलब होता है सदाबहार, और नॉन पेरिनियल मतलब जो सदाबहार नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो सदाबहार नदियाँ होंगी उनको पेरिनियल रिवर्स होंगी, मतलब वो सूखेंगी नहीं। जबकि नॉन पेरिनियल रिवर्स जो होती हैं वो सीजनल होती हैं। ठीक है, जैसे ही सीजन आएगा, मान लो मानसून आया तो कुछ नदियाँ भर जाती हैं, और जैसे ही मानसून ख़त्म तो नदियाँ भी ख़त्म। उन नदी को क्या बोलते हैं? नॉन पेरिनियल्स रिवर्स। जो पेरिनियल रिवर्स हैं मोस्टली ये हिमालयन रिवर्स हैं, जो हिमालय से निकलती हैं, ग्लेशियरों से निकलती हैं। ग्लेशियर्स गर्मियों में पिघलते हैं, मानसून आते हैं, उस वजह से ये नदियाँ कभी भी सूखती नहीं, 12 के 12 महीने पानी देती हैं। और जो नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं ये पीरियोडिक आती हैं, टाइम टू टाइम आती हैं। ठीक है, और जो पेरिनियल रिवर्स हैं इनको मैप पे भी जनरली ब्लू कलर से शो किया जाता है, और जो नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं इनको जनरली ब्लैक कलर से शो करते हैं। रीजन्स जो है मैक्सिमम पेरिनियल रिवर्स जो नॉर्थ की जो है पेरिनियल रिवर ही हैं, और जो है साउथ या मिडल इंडिया की जो भी नदी हैं नॉन पेरिनियल्स हैं। वैसे इसके अलावा भी रिवर्स को एपिसोडिक रिवर और एक्सोटिक रिवर्स में बांटा गया है। एपिसोडिक रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो किसी एपिसोड से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, मतलब 3 4 5 साल 10 साल तक कभी भी हुआ नहीं है, मतलब उसमें पानी नहीं आया नदी में और एकदम बादल फटा और 10 साल के बाद नदी चल पड़ी, तो ऐसी नदियों को बोलेंगे हम एपिसोडिक रिवर। एक्सोटिक रिवर्स वो होती हैं जो किसी टाइम पहले होती थी पर अब नहीं है, जैसे सरस्वती रिवर इंडस वैली सिविलाइजेशन ना वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम की जो रिवर थी अब नहीं है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिवर्स आ गए। इनके ड्रेनेज पैटर्न के अकॉर्डिंग, ड्रेनेज पैटर्न का मतलब है जब ये बहती हैं तो कैसी कैसी आकृतियाँ स्ट्रक्चर बनाती हैं उसको ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी इनको बांटते हैं, जैसे डेंड्रिक होगी, ट्रेलिस होगी, रेक्टेंगुलर, एंगुलर, पैरेलल, रेडियल, एनुअलर, सेंट्रिपिटल। इनमें से मुख्यतः आपसे जो बार बार पूछते हैं डेंड्रिटिक रिवर और रेडियल रिवर और सेंट्रिपिटल रिवर, ये बार बार पूछते हैं। डेंड्रिटिक रिवर्स वो होती हैं जो पेड़ की शाखा की तरह होती हैं, जैसे पेड़ की डिफरेंट शाखा होंगी, लेफ्ट साइड भी होगा, राइट साइड भी होगा, तो उस तरह की जो नदी होगी उसको बोलेंगे हम डेंड्रिटिक। ठीक है, इसको अगर दूर से देखेंगे आप नदी को तो ऐसे लगेगा कि पेड़ की शाखाएं हैं। ठीक है, जो लेफ्ट साइड भी होंगी और राइट साइड भी होंगी। अब बात करें हम रेडियल रिवर्स का मतलब है कि कोई ऐसे इमेजिन करो एक पहाड़ है। ठीक है, एक पहाड़ इमेजिन करो,
उसके हर डायरेक्शन में जो है नदी जा रही है, ऊपर नीचे आसपास आर पार लेफ्ट राइट, उसको बोलेंगे हम रेडियल रिवर। ठीक है। उसी तरह की एक जो है एक रिवर होती है जो सेंट्रीपिटल, मतलब एक बीच में लेक सी बनेगी और बाकी सेंटर इधर उधर जो है नदियाँ जाएंगी। या सेंट्रीपिटल ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक लेक में जो है घुसने का प्रयास करेंगी। ठीक है। एक बीच एरिया बनेगा, उसमें ही सारी रिवर्स आने का प्रयास करेंगी, उनको बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल। इसके अलावा एक ट्रैलीज होती हैं, ट्रेलाइस बोलते हैं इनको, जिसमें जो है उसकी सहायक नदी जो होगी उसको राइट एंगल पे मिलती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश की मुख्यतः 5 नदियां हैं। ठीक है। कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। अगर आपको याद नहीं रहता है तो सबक्राय। ठीक है, SBCRY। ठीक है, सबक्राय। एक एक बार आपने इसको देखना है मैप पे, जो मैप दिया है मैंने, इसको देखना है आपने। आपको इतना तो पता होगा, देखो सबसे पहले आपको एक आपके माइंड में एक थोड़ी सी पिक्चर होनी चाहिए कि जैसे सतलुज आपने सुना होगा, सतलुज किन्नौर या बिलासपुर, शिमला, ऐसे ऐसे एरियो में सुना होगा आपने, चंबा में तो कभी नहीं सुनी। ब्यास की बात होगी तो आपको पता है कि कांगड़ा, ठीक है, मंडी, कुल्लू, यहाँ की मुख्य रिवर जो है वो ब्यास है। वैसे चिनाब है, लाहौल स्पीति से निकलती है। ठीक है। रावी जो है चंबा की मुख्य नदी है। यमुना सिरमौर की मुख्य नदी। तो एक तो पहले ओवरव्यू पता होना चाहिए आपको कि मुख्य नदी, तब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाएगी। ठीक है। इतना माइंड में आपको पहले पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, सीधे आते हैं इनकी नदियों पे। ठीक है। देखो नदियों को जो है, अगर हम हिमाचल में बात करें, 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। ठीक है। पहला है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब होता है कोई भी नदी जब कहीं से ओरिजिनेट होती है और कहीं पे जाके किसी एरिया में ख़त्म होती है तो कितने एरिया को वो कवर करती है, कितने एरिया में घूम रही है। ठीक है। इसको बोलेंगे हम कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट, पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कौन सी नदी का जो है कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा है, तो आंसर होगा आपका सतलुज। ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, आपने ऐसे ही याद रखना, सब कराए जो मैंने आपको ऊपर बताया था, कैचमेंट एरिया के हिसाब से अगर आपने रिवर जो है अरेंज करनी है तो SBCRY। ठीक है, SBCRY ये है कैचमेंट एरिया के हिसाब से। अगर क्वेश्चन आपको आए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन HP, कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है या सबसे बड़ी यह है। ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है, सब सेम रहेगा, बस आपने C की जगह R लिख देना है और R की जगह C, तो आपकी ट्रिक हो जाएगी सब SBRCY। ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इसमें फिर डिस्टेंस भी आपने याद रखनी है, सबसे ज़्यादा 320 किलोमीटर सतलुज, ब्यास 256, रावी 158, चिनाब 122 और यमुना लगभग 22 किलोमीटर। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सतलुज और ये रिवर, और रावी और चिनाब, इनकी बहुत, वैसे तो पांचों के पांचों इम्पोर्टेंट है तो पांचों याद रखनी है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है तो आपका आंसर होगा सतलुज। ठीक है, सबसे लंबी नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो चिनाब। क्यों? क्योंकि घनत्व, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, उस वो किस नदी में मतलब पानी ज़्यादा है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल की सबसे छोटी नदी कौन सी है, यमुना। देखो बीच में एक क्वेश्चन आया था कि की छोटी एक चीज़ है, मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में खड्डों को अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं चो। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब करते हैं, आपने एक टेबल बना लेना है जिसमें वही कैचमेंट एरिया के हिसाब से नदियों को अरेंज करना है, SBCRY। पहला क्वेश्चन आता है इनके वैदिक नाम और संस्कृत और ग्रीक नेम। ठीक है। देखो जो पहली बात है कि वैदिक नाम, तो वैदिक नाम हमेशा ही कैसे होंगे, लंबे नाम होंगे। ठीक है, थोड़े लंबे नाम होंगे, उससे याद रखना है आपने। जैसे कि सतलुज का नाम है शुतुद्री, शुतुद्री सतलुज का वैदिक नाम है शुतुद्री, और संस्कृत नाम है शुतुद्रु।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ग्रीक नेम है होपनिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होपनिस, होपनिस बोलते हैं सतलुज को। अगर ब्यास की बात करें तो ब्यास का मतलब अर्ज किया, वैदिक नेम है अर्ज किया। अर्ज किया मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो आप, अगर आपको याद नहीं रहता। अगर संस्कृत तो सिंपल है, विपाशा नाम है, ठीक है, विपाशा नाम है। ये थोड़े देसी से नाम होंगे, ये सुने होंगे आपने काफी उसमें। ऐसे याद रख सकते हो आपकी विपाशा, विपाशा बसु से अर्ज किया मतलब रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो संस्कृत और वैदिक दोनों नेम यूज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और अगर ग्रीक नेम है तो हिप्सिस, ठीक है, हिफिसिस, ठीक है। इसमें से अब आप बात करें चिनाब की, तो चिनाब का संस्कृत नाम है चंद्रभागा, ये भी पता होगा। और जो है इसका वैदिक नाम है अस्किनी, ठीक है। आशिकों का दरिया लाहौल स्पीति में स्थित है, तो उससे भी आप याद रखते चंद्रभागा के पास आशिकों का दरिया अश्किनी, ठीक है। और इसको ग्रीक नेम है इसका एकेस्नस, ठीक है, अकेस्नस अ से ही होगा, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। अब आगे रावी, रावी ऐसे रखना है, रावी मतलब रवि, रवि पुरुषों का नाम है तो पुरुषणी, ठीक है, पुरुषणी बोलते हैं। और संस्कृत नाम है इसका इरावती, ठीक है, देसी सा नाम होगा, पहले ही बताया। और इसका जो है अगर बात करें ग्रीक नेम तो हाइड्रेटस, ये भी पूछा गया है, तो इसमें से आपने टारगेट करना हाइड्रेटस को, आप HYDRATES, तो आर शब्द को आपने गोला लगा देना है, तो रावी नदी का नाम हो जाएगा, ठीक है। आकेनेस चिनाब का ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि अ से है। ब्यास की बात करें तो ये थोड़ा वो है, पर इसमें से एक आपने याद रखना है, एक निहोपनिस याद रख ले लो, सतलुज का याद रख लो, बाकी जो बचेगा वो ब्यास का होगा। यमुना की बात करें हम तो यमुना का संबंध सूर्य से भी है, और इसका जो है वैदिक नाम है कालिंदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे अगर हम हिमाचल प्रदेश की नदियों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम मतलब इनके जो है तंत्र की बात करें, कौन सी नदियों में, दो तंत्र विशेषता से देखे जा सकते हैं। एक सिंधु नदी तंत्र और दूसरा गंगा नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का मतलब है वो नदियां जो सिंधु में आके मिलती हैं, और गंगा नदी तंत्र वो नदियां जो गंगा में आके मिलेंगी या गंगा की सहायक नदियों से मिलेंगी, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की चार मुख्य नदियां यमुना को छोड़ के कौन सी बची, चिनाब, सतलुज, रावी और ब्यास, ये हैं सिंधु नदी तंत्र, मतलब ये सिंधु नदी की तरफ भागेंगी, ठीक है। अब आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, ठीक है। और जो यमुना नदी बची वो गंगा नदी तंत्र में मिलती है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र की है और यमुना ना मतलब गंगा नदी तंत्र की कौन सी है। अब हम बात करते हैं, सीधे नदियों पे आ जाते हैं। देखो पहला सीधे आते हैं, छोटी नदी लेंगे हम, यमुना नदी। देखो पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी का जो है संबंध सूर्य से है, तो आपका सीधा आंसर होगा यमुना। यमुना को यम से याद रखना है, और वैदिक नाम भी कालिंदी, काल से याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये हिमाचल में कहाँ से निकलती है, हिमाचल में कहाँ एंटर करती है। देखो ये अगर हम बात करें तो ये उद्गम स्थल इसका यमुनोत्री है, उत्तराखंड में यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री से निकलती है, उत्तराखंड में निकलती है। और ये सिरमौर के ताजेवाला से एंटर करती है, सिरमौर के ताजेवाला से एंटर करेगी हिमाचल में, ठीक है। सॉरी, मतलब यहाँ से करेक्शन है कि हिमाचल के खद्दर माजरी में ये एंटर करती है और ताजेवाला से हरियाणा की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। खुदर माजरी से एंटर करती है और ताजेवाला से बाहर निकल जाती है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे मतलब आपने लिखना है यमुना और उसके सामने ही लिखना है खोदर, ठीक है। खोदर से निकलती है और एक एरो लगा के ताजेवाला से बाहर, ठीक है। ये हो गया आपका यमुना की। अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप इसका याद रखने की ट्रिक है कि
चलो पहले नदियाँ बता देता हूँ। इनकी नदियाँ हैं पतसारी है, असनी है, बब्बर है, मजाठल है, जलाल है, आंध्रा है, गिरी है, टॉन्स है, अश्वनी है। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, मैंने आपको पढ़ाई है। तो ये याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने याद रखना है कि अगर आप ज़्यादा पाप करोगे, ज़्यादा मज़ा करोगे तो आपको गीता पड़ेगी, नहीं तो आपको कौन उठा के ले जाएगा, यम। ठीक है, याद हो जाएंगी। पाप मज़ा करोगे तो किस कौन क्या पढ़नी पड़ेगी, गीता, नहीं तो कौन उठा के ले जाएगा, यम। ठीक है। और इसमें से आपने याद रखना है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो हम पतसारी की बात करें तो ये शिमला से निकलती है, रोडू वाले इलाके में। असनी भी शिमला और सोलन की खड्ड है। पब्बर जो है चंद्रनाहन से निकलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी आपने ये पब्बर और चंद्र, ठीक है, पी सी रख देना और सी के, ठीक है। और मजाठल सोलन की है, ठीक है। जलाल सिरमौर ददाहू से निकलती है। आंध्रा भी जो है चिड़गांव से निकलती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और गीता आपकी गिरी है, कूपर चोटी से निकलती है। ऐसे लिखना है आपने कि गिरी नदी जो है, गिरी कहाँ गिरी, कूपर में, कुएं में गिरी, ठीक है, वो याद हो जाएगी आपको। और टॉन्स और अश्विनी, ठीक है। ऐसे करके आप यमुना की जो है सहायक नदियाँ आपको याद हो जाएंगी। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब बात करें हम सतलुज नदी के बारे में। तो सतलुज नदी का हमने पहले ही बताया कि एरिया जो है अराउंड 320 किलोमीटर जो है हिमाचल में रहती है। और टोटल जो वैसे अगर बात करें सतलुज नदी की लंबाई कितनी है, तो लगभग 1448 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अब हम बात करें कि यहाँ पे आती, देखो सर आपको एक क्वेश्चन पता ही होगा कि सतलुज कहाँ से निकलती है, मानसरोवर। मानसरोवर कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है, ठीक है, तिब्बत में स्थित है। तो अब जब ये निकलती है तिब्बत, मानसरोवर के अराउंड ही जो है राक्षसताल एक लेक है, आपने आपको कमेंट करना है कि वहाँ से एक और नदी निकलती है, उसका नाम क्या है, ठीक है। अब हम बात करें, अगर हमें अगर मैप करें, इंडिया की मैप की बात करें, सॉरी हिमाचल प्रदेश के मैप की बात करें, तो देखिए जो यह सतलुज है वो किन्नौर से एंटर करती है, ठीक है, किन्नौर से एंटर करती है। अगर हम मैप बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे बनता है, CL के ऐसे मैप बनेगा। तो जो किन्नौर है उसके शिप में एंटर करती है, किन्नौर के शिप की दर्रा से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। तो अगर हम आपकी इसके कोर्स की बात करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ, किन्नौर के नीचे की तरफ। अगर आप हिमाचल का मैप उठाएं तो देखें किन्नौर के बिल्कुल नीचे या साथ में लेफ्ट साइड थोड़ा निचली तरफ शिमला स्थित है। तो किन्नौर से कहाँ जाएगी, शिमला चौरा में जाएगी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर वहाँ से शिमला से ये कहाँ से एंटर करती है, मंडी में, फिरनू में एंटर करेगी, ठीक है, शिमला में मंडी फिरनू में एंटर करेगी। फिरनू से ही जाएगी बिलासपुर में, बिलासपुर में कहाँ जाएगी, कसोल में, ठीक है। और एक कसोल से उठ के जो है पंजाब नंगल की तरफ चली जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जो है इस तरह बना के रखनी, एक लाइन बना के रखनी है कि कहाँ से करती है। नेला गाँव है, एक नेला गाँव है पंजाब नंगल के पास, नेला गाँव है, वहाँ से वो बाहर चली जाती है, ठीक है। एंटर कहाँ करती है, शिप की दर्रा, और बाहर कहाँ जाती है, नंगल के पास। यमुना कहाँ से एंटर करती थी, खुद्दर माजरी में एंटर करती, और ताजेवाला से कहाँ निकलती थी, बाहर, ठीक है। अब यहाँ की बात करें कि सतलुज नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। वो ऐसे तो इनकी जो है बहुत ज़्यादा सहायक नदियाँ, पर हम धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। आपने बस अपने माइंड में ये रखना है कि अगर किन्नौर का कोई स्टेशन आता है, शिमला का कोई स्टेशन आता है, तो 101% चांस होंगे कि वो सतलुज की जो है ट्रिब्यूटरी होगी। सहायक नदियों को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी नदी, ठीक है। तो अगर इसकी अगर मुख्य जो है सहायक नदियों की बात करें तो बासपा, स्पीति, नोगली और सोन है, और सीर भी है, ठीक है। सीर खड्ड मंडी की खड्ड है। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं, BSNS, ठीक है, BSNL की जगह लिख सकते हैं BSNL, ठीक है, BSNL,
BSNS एस से सतलुज, भासपा स्पीति नोगली और सोन, ठीक है। भासपा किन्नौर की नदी है। स्पीति जो है, इस स्पीति को आपने चिनाब के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इसकी दो सहायक नदियां हैं, कांग और जियान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम नोगली की बात करें तो ये रामपुर से निकलती है, ठीक है। सोन और सीर जो है ये मंडी की फेमस नदी है। तो ये इसी के साथ हमारी सतलुज नदी यहीं पे कंप्लीट होती है, बासपा स्पीति नोगली सोन BSNS। अगर हम बात करें अगली नदी के बारे में तो चिनाब, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मतलब इसके जो है सहायक नदियाँ याद रखना आसान है। अगर हम चिनाब की बात करें, ठीक है, तो देखो पहले आता है कि आपने अगर हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में पढ़ा होगा तो लाहौल स्पीति कुंजम दर्रा के पास लेफ्ट साइड एक लेक है और एक राइट साइड लेक है। कौन कौन सी? एक सूरज ताल है और एक चंद्र ताल है। दोनों तरफ से जो है पानी आता है और तांदी के पास जो है ये पानी मिक्स हो जाता है, ठीक है। तांदी के पास वो पानी मिक्स हो जाता है, जहाँ पे ये मिक्स होता है, ठीक है, तांदी, उस जगह को बोलते हैं तांदी, ठीक है। कुंजम दर्रा बारालाचा दर्रा के पास है, सॉरी, ठीक है, थोड़ी सी माइनर करेक्शन है। बारालाचा नदी के पास, बारालाचा दर्रे के पास ही जो है चंद्रताल और सूरजताल से निकलता है पानी, ठीक है। अगर हम बात करें फिर कहाँ होता है, फिर ये कहाँ एंटर करती है? चंबा के भुजिंद में, भुजिंद में, ठीक है। कहाँ एंटर करती है? चंबा के भुजिंद में, पांगी में एरिया है। और फिर वहाँ से एंटर करती है संसारी नाला, जम्मू कश्मीर की तरफ चली जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी आपने एरो बनाना है। एरो कैसे बनाना है कि कहाँ से एंटर करती है? हिमाचल से ही निकलती है, बारालाचा के बाद चंद्रताल सूरजताल के पास, तांदी में मिलती है, तांदी से जाएगी पांगी भुजिंद और भुजिंद से चंबा संसारी नाला के बाद निकल जाएगी जम्मू कश्मीर की तरफ, ठीक है, पोर्ट वैली के पास। अच्छा, अगर हम बात करें इसके एरिया वगैरह की, हम बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर हम इसकी सहायक नदियाँ की बात करेंगे तो देखो, एक तो बन गई सूरजताल और चंद्रताल, और जितने भी ग्लेशियर के नाम होंगे, ठीक है, जितने भी ग्लेशियर के नाम होंगे वो सारी जो है चिनाब की सहायक नदियाँ होंगी। सिर्फ आपने एक माइंड में रखनी है, जहाँ पे मोस्ट कन्फ्यूजन होता है, स्पीति नदी, स्पीति नदी नहीं जो है चिनाब की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। और एक क्वेश्चन और आता है, स्पीति और सतलुज कहाँ मिलती हैं? तो ये खाब मिलती हैं, आपने यहाँ से याद रखना, ख्वाब मिलती हैं, खाब में मिलती हैं, ठीक है। अब टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ब्यास नदी और रावी नदी के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे।